बच्चों, नवीन राजस्थान सीने स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका अभिनंदन है। आप जानते हो कि मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और हिंदी की पुस्तक एडवाइजरी के अंदर मैंने आपको कल पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, हम भारत के भरत, और उसका मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने वो कार्य जरूर करा होगा। और मैंने आपको 2 पद्यांश पढ़ाए थे, फर्स्ट और सेकेंड, और आज हम सेकेंड लेक्चर के अंदर उसी पार्ट लेक्चर थर्ड और फोर्थ, सेकेंड लेक्चर का पार्ट सम थर्ड और फोर्थ का भावार्थ बताऊंगी। उसको ध्यानपूर्वक सुनना है और आपको समझना है। कूद समंदर में आगे आई जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार में, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। देखो बच्चों, कल मैंने भरत के बारे में समझाया था आपको। भरत कौन है? महान सम्राट दुष्यंत का पुत्र हैं। उसके माध्यम से आपके अंदर त्याग और बलिभावना की भावना, त्याग और बलिदान की भावना तर्पत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको एक कविता रची गई है। मैंने आपको कल समझाया था मतलब त्याग और बलिदान कैसे जागरूक होगा आपके अंदर। अब आगे मैं समझाऊँ। कवि कहता है कि कूद समर यानी क्या होता है? संग्राम, युद्ध, जो युद्ध का मैदान होता है ना, उसके लिए शब्द यूज है। कूद समंदर में आगे आए जब भी हम ललकारने, यानी चुनौती देने के लिए, दूसरों को हराने के लिए। यानी कवि कहता है कि जब भी हम, कवि क्या कहता है? जब भी हम हमारे पराक्रम से, वीरता से युद्ध भूमि में हम आगे आए, यानी हमारे त्याग, बलिदान और हमारे पराक्रम को देखकर सारा संसार क्या हो गया बेटा? आश्चर्यचकित हो गया। उंगली दांतों तले दबाई, ये क्या एक मुहावरा है? उंगली दांतों तले दबाई यानी आश्चर्यचकित होना। जैसे आप किसी चीज़ को अचानक देखते हो तो घबराते ना, तो ये मुहावरा उसी के लिए प्रयोग होता है। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, यानी ये 2 पंक्ति आपको क्या कहना चाहती हैं? जब भी हम, कवि हमें ये बताना चाह रहा है कि जब भी बालक या वीर सेना के नायक, जब भी बालक वीरता से और अपने पराक्रम से जब युद्ध भूमि में कूद पड़ते हैं, तो उनका इतना पराक्रम को देखकर सारा संसार क्या हो गया? आश्चर्यचकित रह गया। आगे समझाते, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। सदियों से, जैसे आपने महाराणा प्रताप के बारे में सुना होगा, अकबर के बारे में सुना होगा, और बहुत से प्रतापी नायक है, सम्राट है, उनके बारे में सुना होगा। उनकी गाथाएं हम आज भी पढ़ते हुए आ रहे हैं और उन्हीं से हम शिक्षा लेते हुए आ रहे हैं, और हम आने वाली पीढ़ी में हम भी कुछ ऐसा ही करके दिखाने वाले हैं। तो ये कवि हमें समझा रहे हैं कि महाराणा प्रताप ने जिस तरह से आगे बढ़कर जो वीरता के, जो कर्तव्य निष्ठा के भाव दिखाए हैं, वो भाव हमें भी दिखाने हैं। यानी उनके पन्ने सदियों से बनते आ रही है और हम उनको आज भी, उनकी गाथाओं को, वीर कथाओं को हम आज भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। आगे कवि क्या कहता है? त्याग और बलिदान हमारे व्रत है। व्रत यानी उपहास। क्या होता है बेटा? उपहास। 12 मास के, 12 मास यानी कई महीनों से त्याग और बलिदान यानी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें त्याग और बलिदान की भावना के तहत हमें आगे बढ़ना है, यानी हमारा कर्तव्य है। यानी हमने कसम खाई है कि हमें हमारे त्याग और बलिदान की भावना से मातृभूमि की हमें क्या करनी है बेटा? रक्षा करनी है। हमें आगे कवि समझाता है, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, यानी हमारी जो मातृभूमि है, जो अन्न पैदा करने वाली मातृभूमि है, यानी इस मातृभूमि के अंदर बड़े बड़े महाराणा संग्राम, बड़े बड़े वीर योद्धा हुए हैं, जिनके पराक्रम की हम कथाएं पढ़ते हुए आ रहे हैं। यानी इस लाइन के माध्यम से हमें कवि ये समझा रहा है कि हमारी इस मातृभूमि में हमारी जो खान है, खान से अमूल्य रत्न निकलते। क्या कह रहा है? यहाँ किसी भी खान से हीरा निकला। हीरा यानी क्या होता है बेटा? अमूल्य रत्न। आप जानते हो ना हीरे के बारे में। तो हीरा क्या होता है? अमूल्य रत्न होता है, जो सोने चांदी की जेवरातों में जड़ित किया जाता है। तो कवि कह रहा है कि जब भी हमारी अन्न पैदा करने वाली मातृभूमि से जब भी खानों से हीरा निकला है, अमूल्य हीरा निकला, इसका अर्थ ये कहना चाह रहा है, इस पंक्ति का अर्थ ये कहना चाह रहा है कि हमारी मातृभूमि के अंदर कई वीर और योद्धा का जन्म हुआ है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी हमारा भारत देश है, हम इस राजस्थान देश में रहते हैं, यानी इस देश से, हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश नहीं है। आगे कवि, बेटा समझ में आ गया पद्यांश? आपको समझ में आ गया है? ध्यानपूर्वक उसको सुनो, दोबारा अपने मन में रिपीट करो इसको। भाई
कूद समंदर में आगे आई, यानी इस पद्यांश के माध्यम से कह रहा है कि आप संग्राम में, आप युद्ध भूमि में कूदने के लिए तैयार हो, आप त्याग और बलिदान त्यागने के तैयार हो, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तैयार हो। आगे क्या कहता है, यह धरती जो है माँ, यह धरती आप जहाँ रह रहे हो वो क्या है बेटा, आपकी धरती है। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। ये बहुत अच्छी सी कविताएं हैं, इसके माध्यम से हमें कवि समझा रहा है हमें कि ये धरती, ये जो अपनी धरती है, ये अपनी मातृभूमि है, ये अपनी माँ है, ये हमें जान से प्यारी। देखा होगा ना, सेना के जवान आए दिन मरते रहते हैं, अपना बलिदान देते रहते हैं, टीवी में अखबारों में पढ़ते होंगे आप, तो वो क्या करते हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तो सब कुछ करते हैं। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। चौकस पहरेदारी यानी सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक मातृभूमि की हमें क्या करनी बेटा, रक्षा करनी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पी जो है, सौगंध उसी की खाइए। सबने माँ का दूध पिया है और उसी की सौगंध खा के हम कहते हैं कि हम मातृभूमि की रक्षा करेंगे। सौगंध यानी कसम। इसी उम्र में परिचय पाले, यानी हमारी जो अभी ये उम्र है, इसी में हमें परिचय पा लेना है कि हमारे अंदर कितना परिश्रम है। हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी कवि समझाना चाह रहा है कि ये जो हमारी धरती माँ है, ये हमारी धरती माँ, ये हमारी मातृभूमि है। इस मातृभूमि के लिए हमें त्याग और बलिदान की भावना के लिए तैयार रहना है। जब भी ललकारने वाली बात होती है, सबसे पहले हमें हिम्मत जुटानी है देश की रक्षा के लिए। हमें जान से प्यारी ये मातृभूमि है, ये जन्मभूमि है जो हमें जन्म दिया है, हमें अन्न मिल रहा है यहाँ से, ये हमें क्या है, हमारी जान से प्यारी। जान यानी हमारा जीवन, हमें हमारे जीवन से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, यानी हर बालक का एक कर्तव्य बनता है। कवि हमें क्या समझाना चाह रहा है, हर बालक का एक कर्तव्य बनता है। जैसे हमारे पूर्वजों ने इस धरती की देख रेख करी है, चौकस पहरेदारी करी है, उसी तरह वो पूर्वजों की तरह ही हमें हमारे देश की रक्षा करनी है। करनी है कि नहीं करनी है, हमें हमारे देश की रक्षा करनी है। चौकस पहरेदारी यानी सावधानी पूर्वक हमें इसकी रक्षा करनी है। जैसे बैंक में देखा होगा आपने, हर जगह गार्ड लगा रहता है। वो क्या करता है, जिस एरिया में वो जहाँ खड़ा है, वो कर्मचारी जहाँ खड़ा है, वो क्या करता है, उस एरिया की पहरेदारी करता है। चौकस पहरेदारी यानी सावधानी पूर्वक। तो हमें भी क्या करनी है, हमारी मातृभूमि की चौकस पहरेदारी करनी है, यानी सावधानी पूर्वक देश की रक्षा करनी है, देश का ध्यान रखना है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। अब आपके सामने कठिन परीक्षा कौन सी आई है, देश का विकास करने की, देश को आगे बढ़ाने की कठिन परीक्षा ये आपकी अभी क्या है, छोटी सी उम्र में ही आपकी परीक्षाएं। यानी अभी आप में त्याग और बलिदान की भावना अभी से तत्पर रहनी चाहिए। यानी हमें कठिन परीक्षा आई है, देश के विकास करने के लिए, हमारे देश को सभी देशों से आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करनी है बेटा, खूब मेहनत करनी है। जब हम अभी से मेहनत की शुरुआत करेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, हमारे देश के लोगों को यही रोजगार मिलेगा। माँ का दूध पिया है, सौगंध उसी की खाइए। सबने माँ का दूध पिया है, हम माँ की कसम खाकर बोलते हैं। हम माँ की सौगंध यानी क्या होता है बेटा, कसम होता है। यानी हम माँ की सौगंध खा के बोलते हैं कि हम त्याग और बलिदान से, त्याग और बलिदान की भावना से हम मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमेशा क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। आगे क्या कहता है बेटा, हम श्रम से बलिदान से, हम अभी से, अभी इस बाल्यावस्था से, अभी से हम श्रम करने का संकल्प लेंगे। हम श्रम करने की, परिश्रम करने की कसम खाएंगे कि हम जैसे हम हमारी माँ की रक्षा करते वैसे ही हम हमारी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी इस हिंदुस्तान के समान कोई दूसरा देश नहीं है। यानी हमें हमारी देश की रक्षा करने के लिए कवि ने हमें किस तरह से तैयार कराए और उसी तरह से हमें तैयार होना है और देश की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना है। अब आगे इसके मैं शब्द ज्ञान लिखवा लेती हूँ आपको मैं आगे। समर, समर यानी क्या होता है, युद्ध, युद्ध संग्राम। इसका अर्थ क्या होगा बेटा, युद्ध संग्राम। उंगली दांतों तले दबाई, मैंने कहा था क्या है बेटा, मुहावरा है। उंगली दांतों तले दबाई, मुहावरा यानी आश्चर्यचकित होना,
इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ आश्चर्यचकित होना। मैंने प्रयोग दिखाया था अभी आपको, आश्चर्यचकित होना। संसार यानी क्या होगा बेटा? विश्व। विश्व बोल दो इसको, दुनिया बोल दो, सृष्टि बोल दो, है ना, विश्व या दुनिया। सदियों से यानी कई वर्षों से, सदियों से, इसका अर्थ क्या होगा? कई वर्षों से। कई वर्षों से हीरा निकला। हीरा यानी क्या होगा? अमूल्य रत्न। देखा होगा ना, सोने चांदी के अंदर अमूल्य रत्न जड़े होते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? अमूल्य रत्न होगा। धरती का अर्थ क्या होगा? धरा होगा, मातृभूमि होगा। धरती का क्या अर्थ होगा? धरा, मातृभूमि। जान यानी क्या होगा बेटा? जीवन। जान यानी जो आपका जीवन है, जो अभी आप जी रहे हो, वो क्या है? आपका जीवन है, जो हमें मातृभूमि के लिए बलिदान करना है। आगे कह रहा है चौकस पहरेदारी यानी सावधानी से। चौकस पहरेदारी यानी सावधानी से रक्षा करनी है। सावधानी से रक्षा करना। सावधानी से हमें क्या करनी है? इसकी रक्षा करनी। दूध शब्द क्या अपने पास? दूध। दूध को दुग्ध भी बोलते हैं। दूध को क्या बोलते हैं? दुग्ध भी बोलते हैं। इसी उम्र में, उम्र यानी क्या होगा बेटा? साल। उम्र यानी क्या होगा? साल। हिंदुस्तान यानी आप जहाँ रहते हो। शर्म यानी क्या होगा बेटा? जो आप मेहनत करते हो। कठिन यानी क्या होगा? मुश्किल। बाकी कुछ सब इसी में रिपीट हो रहे। पद्यांश प्रथम और सेकंड लिखवाया था, तो इसको दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगी। आप पिछले वाले पद्यांश में देख लेना, उसमें सारे ही लिखवा रखे। व्रत का अर्थ क्या होगा? उपहास होगा। व्रत का अर्थ क्या होगा? उपहास होगा। अचरज यानी आश्चर्य। जिन बच्चों को ये दोनों ही पद्यांश, दो मैंने कल लिखवाए थे और दो मैंने आज, जो इन पद्यांश को, इसके भावार्थ को, जो इसकी आत्मा, अंदर की आत्मा हमें क्या बताना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है अच्छे से, तो इसकी क्वेश्चन आंसर आप आराम से कर लोगे। यानी मैंने आपको समझा दिया है। यानी कवि हमें कह रहा है कि आप युद्ध संग्राम में कूदने के लिए तैयार हो, तो इसके अंदर युद्ध संग्राम में कूदने के लिए आपके अंदर क्या क्या भाव होने चाहिए। इस धरती को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आपकी कौन कौन सी परीक्षा आई है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने शब्द ज्ञान लिखवा दिए हैं। इसमें शब्द ज्ञान बहुत सारे हैं जो पिछले वाले पद्यांश में लिखा दिए हैं। हाँ, मैंने कल दो पद्यांश पढ़ाए थे आपको, दोनों के भावार्थ समझा दिए, शब्द ज्ञान करवा दिए। आज आपको मैं पद्यांश तीसरा और चौथा में समझा चुकी हूँ, उसके शब्द ज्ञान करवा चुकी हूँ। उसकी स्क्रीनशॉट ले लो या मेरे साथ साथ आप लिखते रहो। अब मैं इन दोनों ही, अभी पाठ्य पुस्तक की क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रही मैं आपको, अभी मैं आपको जो दोनों ही पद्यांश समझाए हैं उसकी कुछ बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, जो आपकी बोर्ड क्लास है। इस बार कुछ बोर्ड क्लास के अंदर आने लायक क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक आप मेरे साथ लिखते रहिए। सारा संसार कब आश्चर्यचकित हो गया था? सारा संसार कब आश्चर्यचकित हो गया? आपने पढ़ा था ना, सारा संसार कब आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा था ना, जब युद्ध भूमि में जब उतरे थे, युद्ध भूमि में जब युद्ध करने के लिए तत्पर हुए थे, तो पूरा संसार ऐसे पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हो गया।
उनके बलिदान को, यानी भारत के वीरों के पराक्रम को देखकर, क्या आएगा बेटा इसमें, भारत के वीरों की, भारत के वीरों के पराक्रम को देखकर, भारत के वीरों के पराक्रम को देखकर सारा संसार आश्चर्यचकित हो गया, सारा संसार आश्चर्यचकित हो गया। है बेटा समझ में? जब मैंने आपको पद्यांश वाला 3rd नंबर वाला समझाया था तो मैंने बताया था बेटा आपको, भाई सारा संसार कब आश्चर्यचकित हो गया था, यानी भारत के वीरों की पराक्रम को देखकर, उनकी हिम्मत को देखकर सारा संसार क्या हो गया, पूरा संसार आश्चर्यचकित हो गया। एक मुहावरा बताया था मैंने, दांतों तले उंगली दबाना, यानी उसका अर्थ क्या था, आश्चर्यचकित होना, अचानक देखकर आश्चर्यचकित होना। यानी क्या लिखोगे, सारा संसार कब आश्चर्यचकित हो गया था, ऐसे लिखना आप, भारत के वीरों के पराक्रम को, उनकी वीरता को, उनके शौर्य को देखकर सारा संसार क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। भारत के वीरों की प्रतिज्ञा क्या थी, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत के वीरों की प्रतिज्ञा क्या थी, क्या थी मैंने बताया था ना, भारत के वीरों की प्रतिज्ञा क्या थी, भारत के वीरों की प्रतिज्ञा है, लिख लो क्योंकि वर्तमान में पढ़ रहे हैं अभी इसको अपन। भारत की वीरों की प्रतिज्ञा है, त्याग और बलिदान के लिए हर समय तैयार रहना, यानी मातृभूमि के लिए, जो अपनी मातृभूमि है, मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान के लिए मेरे साथ साथ शब्दों को रिपीट करते रहो, बलिदान के लिए तैयार होना। क्या कह रहा है, भारत के वीरों की प्रतिज्ञा उन्होंने कसम खाई थी, क्या करने की कसम खाई थी, मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान के लिए तैयार होना, यानी कभी भी जब हमारी जरूरत पड़े हम त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए हम हमेशा क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, जब भी निकला हीरा, भाई हीरा कहाँ से निकलता है, खान से निकलता है। जब भी निकला हीरा या किसी भी खान से, यहाँ किसी भी खान से, भाई हीरा खान से निकलता है, अमूल्य रत्न निकलता है जिसकी बहुत कीमत होती है। पंक्ति का आशय क्या, भाई ये पंक्ति हमें क्या कहना चाह रही है, भाई कवि ने लिख तो दिए, खान से हीरा निकलता है, इसका भावार्थ की पंक्ति हमें क्या समझाना चाह रही है, यानी पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखो ये क्या कहना चाह रही है, ये कहना चाह रही है कि इस भारत भूमि में कई महान सम्राट, महान पुरुष और देशभक्तों का जन्म हुआ है। उक्त पंक्ति का आशय ये कि भारत भूमि में अनेक महान पुरुष और देशभक्त हैं। उक्त पंक्ति का आशय भारत भूमि में अनेक महान पुरुष और देशभक्त हैं। भारत भूमि में अनेक महान पुरुष व देशभक्त हैं। जैसे खान के अंदर हीरा है ना, वैसे ही हमारे देश के अंदर महान पुरुष व देशभक्त हैं। बेटा आ गया समझ में आपको तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, इतिहास किसने बनाया है, भाई आपका जो इतिहास है
किसने बनाया है? भारत के वीरों ने बनाया है। इतिहास किसने बनाया है? भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन को? इतिहास किसने बनाया? भारतीय वीरों ने अपनी पराक्रम से इतिहास को बनाया है। क्या लिखेंगे अपन इसमें? भारतीय वीरों ने अपने पराक्रम से, भारतीय वीरों ने अपने पराक्रम से इतिहास बनाया है। समझ में आया बेटा आपको? भाई इतिहास, जो अपन इतिहास पढ़ रहे हैं, महाराणा प्रताप की, अकबर की, कई बड़े बड़े सम्राटों की हम जो पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने इतिहास रचा है। तो हमें भी ऐसी ही भावना होनी चाहिए इतिहास रखने की, क्योंकि भारतीय वीरों ने अपने पराक्रम से, अपनी वीरता से क्या रचा है? इतिहास रचा है। प्राणों से अधिक प्रिय क्या है? भाई आपको अपनी जान से प्यारी क्या है? आपकी मातृभूमि है, तो क्या है? प्राणों से अधिक प्रिय क्या है? प्राणों से अधिक प्रिय क्या है? क्या है बेटा? मातृभूमि। क्या है? अपनी मातृभूमि। मातृभूमि हमें प्राणों से भी प्रिय है। फिर आगे कवि कह रहा, हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? मातृभूमि की रक्षा करना। मातृभूमि की रक्षा कैसे करोगे? सावधानी से, चौकस पहरेदारी से। तो सावधानी से मातृभूमि की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। क्या लिखोगे इसमें? सावधानी से रक्षा करना, सावधानी से रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या? हम सब यानी पूरा राष्ट्र आ गया, पूरा भारत आ गया, हर बच्चा आ गया। इसलिए आप फिफ्थ में हो तो आपके लिए नहीं, आपके लिए है कि अलावा सबके लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, यानी सबकी जिम्मेदारी है कि हम मातृभूमि की रक्षा करें। आगे एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से सुनो और इसको उतारो। सारा संसार कब आश्चर्यचकित हो गया था? भारत के वीरों के, भारत के तो वीर जो जवान हैं, पराक्रम को देखकर, जो युद्ध भूमि में उतरे थे तो उनके पराक्रम को, उनकी वीरता को देखकर जो युद्ध लड़ने के लिए आए थे वो पहले ही हार मांगे। उनके पराक्रम को देखकर वो पहले ही हार मांगे और सारा संसार उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया। भारत के वीरों की प्रतिज्ञा क्या है? भारत के वीर हैं, साहसी बालक है, उनकी प्रतिज्ञा क्या है? मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान। अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी देश की रक्षा करने के लिए, हमें भारत देश को बचाने के लिए हमें क्या करना है? त्याग और बलिदान की बिना परवाह करे ही हमें क्या करना है बेटा? तैयार हो जाना है हमारे देश की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये हमें धरती बहुत कुछ देती है, इसका वो मूल्य ही नहीं। धरती हमें क्या क्या देती है? हवा, अन्न, धन, सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? हमारी मातृभूमि से मिलता है। अगर हमें हवा नहीं मिले तो हम 1 घंटा क्या आधा घंटा भी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते ना। तो हमें जो हमारी मातृभूमि बहुत कुछ देती है, इसके बदले हमसे कुछ नहीं मांगती। मातृ मांगती है क्या? जैसे कहते नहीं हम आज हवा मिली है हमें कुछ दो, नहीं मांगती। हमारी मातृभूमि हमसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखती है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी प्रतिज्ञा है कि हम मातृभूमि की क्या करें बेटा? रक्षा करें। अगला क्वेश्चन,
जब भी निकला हीरा यहाँ किसी भी खान से। पंक्ति का से क्या है भाई, सबको पता है खान से हीरा ही निकलता है, अमूल्य रत्न ही निकलते, सब जानते हैं चीज़ को। तो हीरा अमूल्य रत्न होता है जो सोने चांदी में जड़ित होता है। लेकिन ये पंक्ति हमें क्या कहना चाह रही है, यानी भारत के अंदर अनेक महापुरुष प्रतापी सम्राट हुए, प्रतापी राजा महाराजा हुए, जिन्होंने अपने पराक्रम से मातृभूमि की रक्षा करी है। तो ये पंक्ति हमें ये समझाना चाह रही है, जिस प्रकार खान में से हीरा निकलता है, वैसे ही मातृभूमि के अंदर बड़े साहसी वीर योद्धा पुरुष हुए, देशभक्त हुए हैं। आगे इतिहास किसने बनाया है, भारतीय वीरों ने अपने पराक्रम से इतिहास बनाया है। भाई बड़े बड़े महान सम्राट हुए हैं, आज हम हैं अपने पूर्वजों की ही देन है कि आज हम इस मातृभूमि में सुरक्षित हैं। यानी उनके पराक्रम से ही उन्होंने इतिहास रचा है और उन्हीं की ही देन है कि आज हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। प्राणों से अधिक प्रिय क्या है, मातृभूमि हमें प्राणों से भी प्रिय है। होगी क्यों नहीं होगी मातृभूमि, इसी मातृभूमि में हम रहते हैं, इस मातृभूमि से हमें बहुत कुछ मिलता है, मिलता ही नहीं मिलता है मातृभूमि से, तो हमें तो प्रिय होगी। जैसे अपनी माँ हमारे लिए बहुत प्रिय है, हम अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकते कि नहीं रह सकते। माँ ही हमारे लिए बहुत कुछ करती है, तो मातृभूमि भी हमारे लिए क्या करती है, बहुत कुछ करती है। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ करें। हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है, हम सबकी यानी पूरे राष्ट्र की, हम में यानी सब आगे, हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है, सावधानी से रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। सावधानी से मातृभूमि की रक्षा करना, किसकी रक्षा करना बेटा, मातृभूमि की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अब आगे मैं आपको होमवर्क डालती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ बच्चों ने लिख लिया होगा और जो नहीं लिख पा रहे, धीरे लिखते हैं, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, आपने सबने पद्यांश 1 के मैंने 1 और 2 कल समझाया था, और पद्यांश 3 के भावार्थ और क्वेश्चन आंसर भी समझा चुकी हूँ मैं आपको। अब क्वेश्चन 4th वाला, जो 4th का पद्यांश है, उसकी क्वेश्चन आंसर बेटा आपको घर से बड़े सुंदर राइटिंग से करके लाने हैं। उसकी क्वेश्चन आंसर लिखो पद्यांश नंबर 4 के। अपने 5 क्वेश्चन हो चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा। हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है, हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है, बड़ी जिम्मेदारी क्या है, पता है ना आपको, मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपको समझाया था कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, मातृभूमि की सावधानी से रक्षा करना आपकी क्या है बेटा, जिम्मेदारी है। मातृभूमि की रक्षा करना आपकी क्या है, जिम्मेदारी है। मातृभूमि की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। यह आपको HW के अंदर घर से करना है, HW डालकर करना है, बड़े सुंदर और स्पष्ट शब्दों में करना है। स्कूल ओपन होने के बाद हम आपका ये कार्य चेक करेंगे। कौन सी परीक्षा का कठिन समय है, कौन सी परीक्षा का कठिन समय है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सी परीक्षा का कठिन समय है, यानी देश की रक्षा करना, देश का विकास करना की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा। इसमें आप क्या लिखोगे, देश की रक्षा करना और विकास करने की कठिन परीक्षा है आपके सामने। फिर मैंने आपको एक मुहावरा भी समझाया था, दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना समझाया था ना मैंने। आश्चर्यचकित होना, तो आपको क्या करना है, इसका अर्थ लिखना है। मुहावरे का अर्थ लिखो। मुहावरे का क्या लिखना है बेटा, आपको अर्थ लिखना है। इसके बाद आपको ये सुंदर सी राइटिंग में सुलेख करना है। क्या करना है, सुलेख करना है। सुंदर और स्पष्ट शब्दों में आप एक सुलेख करोगे।
स्वस्थ शरीर निरोगी काया। यानी ये क्या कह रहा है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भी क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कार्य करने के लिए हम तैयार रहेंगे। ये आपको बड़ी सुंदर सी राइटिंग में सुलेख करके लेके आना है। इसी के साथ हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। मैंने आपको पद्यांश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के भावार्थ समझा दिए, शब्द ज्ञान समझा दिए, और चारों ही पद्यांश में जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जो बोर्ड क्लास में आने लायक हैं, जो हर साल आते हैं, वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। जो कल की अपनी क्लास रहेगी, कल की क्लास के अंदर इस पाठ्य पुस्तक के जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको करने हैं, और मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि मैंने आपको जो कल क्वेश्चन दिए वो आप अवश्य करे होंगे, और आज मैं जो क्वेश्चन दूंगी वो सुंदर शब्दों में आज आप जरूर करोगे। कल की अपनी अगली क्लास रहेगी, इस पाठ्य पुस्तक के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।